दिन दोगुनी और रात चौगुनी की कहावत भी कम पड़ जाती है। जनसंख्या की अगर बात आए तो देखा जाता है हमारे भारतवर्ष का नाम दूसरे स्थान पर है। और क्या आप जानते हैं हमारे देश की आबादी कितना है? आइए जानते हैं। 2010 में भारत की जनसंख्या 1.18 अरब थी। 2011 में भारत की जनसंख्या 1.21 अरब हो गई है। अब तक हमने जाना देश की आबादी क्या है। आइए अब हम जानते हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पुरुषों की संख्या 62.37 करोड़ और महिलाओं की संख्या 58.64 करोड़ है। क्या आप जानते हैं इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है अशिक्षित वर्ग के लोगों का होना। आइए एक अशिक्षित परिवार से जानें। हम ब्रिज के नीचे रहते, हम पढ़ा लिखा नहीं, 9 बच्चा। मेरा ससुर हमको ऑपरेशन होने नहीं दिया, बच्चा भी बंद करने नहीं दिया। हम इतना बच्चा ले लिया चाकूदान में काम उम करके, तो हम परवरिश कर दिया है। अभी का ज़माना में लेना ठीक है। আমার ছটা বাচ্চাকে পড়াতে লেখাতে পারিনি, যেরকম করে কষ্ট করে মানুষ করতেছি, খাওয়া দাওয়া জোগাড় করে দিতে পারছি। তারপরে আমি পড়ালেখা না, সেই জন্য আমি বুঝতে পারিনি যে এত বাচ্চা নিলে কীরমভাবে কী করতে হয়। যদি পড়ালেখা থাকতাম তাহলে এত বাচ্চা নিতাম। কেউ না যেন আমার মতন এরকম 6টা বাচ্চা না নিয়ে এই একটা থেকে দুটো নেয়। हम अलीफ नगर 61 नंबर अलगड़ा मजदूर लाइन में रहते हैं। हमारा फैमिली में 10 लोग हैं, 6 बच्चे, 4 लड़का 2 लड़की है। फिर ये मेरे हस्बैंड है। हम हैं पढ़ाई लिखाई में तो सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत दूर तक कराएं, फिर माली हालत की वजह से कुछ हाथ रोक कंट्रोल कर देना पड़ता है। उतना जानकारी नहीं था, फिर उस टाइम तो उतना दिमाग नहीं था। अब दिमाग आया तो फिर 6 साल से हम दवा खा रहे हैं। अगर 2 बच्चे रहता है तो उसका परवरिश अच्छे से हम कर पाते हैं, हर चीज़ उसका पूरा कर पाते हैं, जो मांगती वो दे पाते हैं। अभी इतने सारे बच्चे हैं तो उसके वजह से हम कंफ्यूज होते हैं किसको क्या दे किसको क्या नहीं दे। आप लोग क्या जानते हैं भारत में प्रतिदिन 1 मिनट में कितने बच्चे जन्म लेते हैं? आइए जाने। भारत में प्रतिदिन 1 मिनट में 51 बच्चे जन्म लेते हैं। हमारे एक सोशल वर्कर ने देश की आबादी के बारे में जो सारी बातें बताई हैं उसे आप ध्यान से देखें और सुनिए। আজকে যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলা হবে বা কথা বলবো আমরা, সেটা পপুলেশন ইনক্রিজের ওপর। যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে আমাদের দেশে, তো ভারতবর্ষের জনগণের উপর এর একটা প্রভাব পড়ছে। যে প্রভাবটা আমরা সবসময় লক্ষ্য করছি যে প্রত্যেক পরিবারের কিছু না কিছু জায়গায় 2-এর থেকেও 3 জন 4 জন, কোনো জায়গায় 5 থেকে 6টা করে বাচ্চা আমরা পেয়ে থাকছি। এটার কারণ যদি বিশ্লেষণ করতে হয় তাহলে আমরা দেখব ফ্যামিলি প্ল্যানিং বা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে কতটা সচেতন, এটা একটা ব্যাপার। একটা ব্যাপার হচ্ছে এদের নিজস্ব শিক্ষা বা সচেতনতার জায়গাটা এরা কতটা নিজেকে তৈরি করতে পেরেছে, সেটা একটা ব্যাপার। 3 নম্বর যে জিনিসটা হচ্ছে, আজকে এই জনসংখ্যা বাড়তে থাকে তাহলে সেটা শুধু দেশের ওপর নয়, আমাদের নিজেদের ওপর একটা বিশাল প্রভাব বিস্তার করবে। অবশ্যই সেটা সামাজিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে। আশা করব সবাই পরিবার পরিকল্পনার মধ্যেই থাকবেন ভবিষ্যতে। সচেতনতার জন্য প্রতি মাসে আমরা অ্যাওয়ারনেস করে থাকি এবং সচেতনতার জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মীরা যারা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে আসছেন, তারা সব প্রতি মুহূর্তে তাদেরকে সচেতনতার রাস্তা দেখিয়ে যাচ্ছে। আসুন আমরা এই প্রশ্নের কিছুটা উত্তর খুঁজেছি, আমরা বার করে এনেছি। আমরা আমাদের फील्ड लोकेদের सঙ্গে কথা বলেছি। मैं बेलगछिया भगाड़ के निवासी हूँ। मैं इस जगह पर रहता हूँ। मेरा नाम देवेंद्र पासवान है। इसलिए यहाँ का परिस्थिति के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। स्थिति हम लोग के यहाँ गरीबी स्थिति है। ये गरीबी स्थिति हम लोग की इसलिए है कि संख्या हम लोग के पास में बहुत बड़ा है। ये संख्या बेसी होने के कारण हम लोग गरीबी में उलझे हुए हैं। अगर हमारे पास छोटे परिवार होते, छोटे संसार होते तो हम लोग इस गरीबी में नहीं रहते। आप लोगों सबका सामने मैं कहना चाहता हूँ कि 1 से बच्चा 1 से 2 से बेसी नहीं होना चाहिए। महंगाई का ज़माना है, महंगाई के ज़माना में
बेसी संतान होने से लिखाई पढ़ाई सब चीज़ का सुविधा होता है। हमारे समाज में अब भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों की ये सोच है कि अगर लड़का हुआ तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा, और इसी लड़के को जन्म देने के चक्कर में 1-2 की जगह 6-7 या उससे भी ज़्यादा बच्चे को जन्म देते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या ये लोग जानते हैं कि हमारे देश की आबादी बढ़ रही है? मेरा 5 लड़की है, 1 लड़का है। लड़का का चक्कर में लड़की हो गया। मेरा परिवार बढ़ गया। मेरा पति बोलता था कि जब तक लड़का नहीं होगा तो बंद नहीं करेंगे। ऑपरेशन कराने नहीं दिए। ऑपरेशन कराने गए तो ऑपरेशन से हॉस्पिटल से मुझको घुरा के लेके चला आया। जब तक लड़का नहीं होगा जब तक हम ऑपरेशन कराने नहीं देंगे, नहीं हम दूसरा शादी कर लेंगे, यही सब बात बोलता था। वो लोग दूसरा शादी करने के लिए तैयार रहता है। लड़का के चक्कर में लड़की बढ़ता है, लड़की के चक्कर में लड़का। परिवार तो ऐसा ही में बढ़ता है। मेरा नाम सालिया बेगम, पोदरावन, रहमत नगर। ये 3 बच्चियाँ हैं। बच्चे अगले ना मैंने बेटा होगा, बेटा करते करते मैंने फिर भी एक ठो और ले लिया, मैं फिर बेटी हो गई। फिर बना के फिर एक माला टोला बोलने लगा कि फिर ये बच्चा का बेटा नहीं होगा, बेटी हो गई। फिर मेरा हस्बैंड बोले कि नहीं फिर एक ठो ले ले। फिर हम एक ठो ले लिए, फिर एक ठो फिर बेटी हो गई। फिर बेटी हो गई, फिर मोहल्ला टोला को बोलने लगा कि बेटा 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 करके बेटी 3 गो ले ली। खाने के हाई नहीं हाउ नहीं दुनिया के। तो मेरा हस्बैंड फिर बोले फिर ले, नहीं अब झगड़ा लड़ाई करके अपने हस्बैंड से हमें परेशान करवा लिए। ऐसे हो तो रोज़गार कम करते हैं, बच्चे लोग किसी तरह करके हम तकलीफ़ करके बच्चा लोग किसी तरह पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, खिचड़ी लाते हैं, बच्चे लोग अपना खिलाते हैं और इसी तरह तकलीफ़ करते हैं। मेरे शोहर तो रोज़गार कमा के लाते तो रात को फिर अपन व्यवस्था करते हैं अपना। रोटियाँ तल दें चाहे फुला दें। पहले रोटी हम भिंगा के सूख जाता है, कपटी हो जाता, पानी में खोला दे रोटियाँ, मलाई में जाएगा फूल जाएगा। और नमक मसल दे मैं बोले नून अच्छा में देखो बच्चा भूख खा तो हाँ बच्चा खा लेते रह लिया सब। पाले पोस रहे हैं वो हम ही जान रहे हैं। इतना मेरा कोई है ना, सास है ना ननद है ना माँ है ना बाप है, कोई नहीं है। वही बच्चा को ले जाओ लिया, दोपहर में कभी सुबह में रहता है खाना को तो देते हैं, नहीं रहता तो बिस्कुट खिला के लेकर चल जाते हैं। ये पढ़ाई रहेगा टाइम में है, टाइम में रहेगा ले जाएंगे आ गई, नहीं घर में रहेगी तो और माएगी खाइए कहाँ से देंगे। चल तो बाप कमा रहा तो बाप दे रहा, कहाँ से ले नाते दे हमको कहाँ से ले आके देंगे रे बाबा। वही खिचड़ी ले आएंगे, खिचड़ी खाएगी लोग, वही बचा के रख देंगे, सुबह में रात को गर्म करेंगे सुबह में खा लेगी। आ रहेगा तो पकाएंगे, नहीं रहेगा तो ऐसे यहाँ आते तो यहाँ से मांग रहता तो मिल जाता है, खा पी के ले जाते हैं। हाँ भूख लग गया है, क्या आली खाएगी तो बोलते हो गए 2 आली खा ली, खिचड़ी खा ली 2 आली। हम नहीं चाह रहा है कि जैसे हम तकलीफ़ उठाए सब कोई तकलीफ़ उठाए। एक ही बच्चा बेटा हो चाहे बेटी हो, उसी को पढ़ा लिखा के उसको पहना तौर तरीका अच्छा सीखा। हम जैसे तकलीफ़ उठाए कोई और बच्चे माँ तकलीफ़ नहीं उठाए। मेरा यही कहना है सबसे। मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ, मैं 17 साल से काम कर रही हूँ। आबादी बढ़ने का कारण यह है कि पहले आदमी बहुत अशिक्षित था, वो दवा वगैरह के बारे में उन लोग को मालूम नहीं था। हर साल ही बच्चा हो रहा था। हम लोग काम करने स्टार्ट किए थे तब बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। पहले माँ लोग दवा खाने की वजह से घबराती थी कि उससे हमको बीमारी हो जाएगा, मगर हम लोग के जाने के बाद वो लोग बहुत सारा सुधार हुआ है। पहले माँ लोग सोच रही थी कि कहाँ से हम लोग दवा खरीदेंगे और पैसा कहाँ से आएगा। अगर हम लोग बोले कि नहीं सरकार दे रहा है, हम लोग आपको ले आके हर महीना हम लोग ले आके उन लोग को दवा देते हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी माँ है जिसको अभी भी समझाने की ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ सास है कि नहीं हमको अभी भी लड़का चाहिए। 4 बच्चे 5 बच्चे हो जा रहे थे, फिर भी वो लोग बोले नहीं जब तक एक लड़का नहीं होगा हम लोग ऑपरेशन नहीं कराएंगे। अभी हम लोग काम करते करते उन लोग को बताए हैं किसी को समझाने में कि एक बच्चे के बाद कम से कम 3 साल का अंतर रखना चाहिए। आज यही कारण है कि हमारे देश के जनसंख्या दूसरे नंबर पे है। अगर हम लोग नहीं समझाए तो भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जाएगी। अब तक हमने जाना जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है। अब जाने एक डॉक्टर से इस बढ़ती जनसंख्या को रोका कैसे जाए। डॉक्टर शोधन कुमार सन्नाल, कैलकाटा कॉर्पोरेशन।
প্রথমে আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ ফ্যামিলি। ফ্যামিলি মিনস হাজব্যান্ড ওয়াইফ অ্যান্ড বেবিজ। তাহলে ফ্যামিলি কন্ট্রোল করার জন্য ফ্যামিলি প্ল্যানিং। কিন্তু কেন কন্ট্রোল করবে? কারণ এটা লিমিটেশনের বাইরে বাচ্চা হয়ে গেলে তাদের মানুষ করা তাদের অসুবিধা হয়ে পড়ছে। সেই জন্য ফ্যামিলি প্ল্যানিং হওয়া দরকার। এবং ফ্যামিলি প্ল্যানিং অনুযায়ী যদি বেবি হয় তা গার্জেনরা, প্যারেন্টসরা সেই অনুযায়ী তাকে বড় করার পর্যন্ত প্ল্যানিং করতে পারে। এখন আমাদের দেশে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের গভর্নমেন্ট থ্রু থেকে অনেকগুলো প্রসিডিওর আছে। এটা মেডিকেল প্রসিডিওর আর এটা ন্যাচারাল প্রসিডিওর। ন্যাচারাল প্রসিডিওর মানে সেফ পিরিয়ড যেটাকে বললে, আমি আশা করি আপনারা জানেন সেফ পিরিয়ড কোনটাকে বলছি। মানে মেনস্ট্রুয়েশন ডেটের 4 দিন আগে 4 দিন পরে যেন স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে না থাকে, দ্যাট ইজ সেফ পিরিয়ড। আর একটা হচ্ছে উজ্জ্বল প্রসেস, যদিও সেটা সম্ভব হয় না অনেক সময়, যে ইন্টারকোর্সের সময় হঠাৎ যখন ইজাকুলেশনের আগে সে উজ্জ্বল করে দিল, ইট ইজ দ্য ন্যাচারাল প্রসেস। আর মেডিকেল প্রসেস কত রকম আছে? টেম্পোরারি এবং পার্মানেন্ট। টেম্পোরারি প্রসেস কী কী? যেমন ওসিপি, আমাদের যেমন পিল টিলগুলো, এগুলো দিস ইজ টেম্পোরারি। তারপরে সার্ভাইকাল কন্ডোম ইউজ হয় এক ধরনের, সিসি বলা হয়। এবং আইইউডি, দিস ইজ টেম্পোরারি, কিছুদিন পরে দরকার হলে বের করে ফেললো, বেবি আর আসবে না। হোম জেলি আমার ইউজ হয় বিভিন্ন সময়, তবে এগুলো খুব একটা মার্কেটে মায়েরা টেক আপ করতে পারেনি। এখন পার্মানেন্ট প্রসিডিওরটা চলছে, আর টেম্পোরারির মধ্যে ওসিপি চলছে, আইইউডি চলে। পার্মানেন্টের মধ্যে কী না তো টিউবেক্টমি, পার্মানেন্টের মধ্যে কী না তো ভ্যাসেক্টমি, পার্মানেন্টের কী তা নাহলে হয়তো আলটিমেটলি হিস্টেক্টমি। দিস ইজ দ্য প্রসিডিওর অফ ফ্যামিলি কন্ট্রোল। এগুলো আমাদের চালু আছে। তবে আমাদের এলাকায়, আমি যে এলাকায় কাজ করি, 76, 78, 77, এই এলাকাতে আগে মায়েদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস ছিল না, কিন্তু সিইউডিপি মেয়েরা, ক্যালকাটা কর্পোরেশনের মেয়েরা এবং যারা আজকে আমার কাছে এসছেন বিভিন্ন এনজিওর তরফ থেকে, তারা মানুষকে বা বিশেষ করে মায়েদের সজাগ করেছেন। এখন সব মায়েরাই তাদের কাছ থেকে হোক, এখান থেকে হোক, তারা ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ নেয় বা কী প্রসিডিওরে চলবে সেটা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে, এবং আমাদের এই মেয়েরা তাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয় এবং প্রপার ওয়েতে সমস্ত কিছু সাপ্লাইও করে দেয়। আমাদের বার্থ রেট অনেক কমে গেছে। আগে যেমন হিউজ বার্থ রেট ছিল, সেটা এখন কমে গেছে, এখন 10% মধ্যে এসছে, 10,000-এর মধ্যে সামথিং। কাজেই এর এফেক্ট যথেষ্ট ভালো হয়েছে। আমি এর সঙ্গে যারা কাজ করছে, এই পিবি, KO, JP এবং তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে নাফিসা আমাদের এখানে বারবার আসছেন এবং আমাদের এলাকার মায়েদেরকে এবং ছেলেদেরকেও তিনি সমস্ত কিছু বলছেন, এবং তিনি তাদেরকে যেমন ওসিপি দেন এবং ছেলেদেরকে কন্ডোমও দেন, সবগুলোই চলছে। যারা হোপ ফাউন্ডেশন থেকে কাজ করছেন, আমি তাদের সকলকেই আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এবং আপনারা কাজ করুন, এই প্রসেসটা আপনাদের কাজ যেন দিনে দিনে আরও ভালো হয়, এটাই উপরওয়ালার কাছে আশা করি। থ্যাংক ইউ। जनसंख्या का लगभग 42% भाग उन बच्चों के कारण बढ़ता है जो प्रति परिवार 2 बच्चों के बाद जन्म लेते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो वर्ष 2016 तक 16,010 लाख व्यक्ति और भी शामिल हो जाएंगे। तब इन लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वो अपना परिवार का आंकड़ा घटाए और प्रति महिला 6 बच्चों की जगह 2 ही बच्चे को ही जन्म दें।